दीनी मालूमात हासिल करने के लिए हमारा चाहिए पासबानी मिल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं कि बेकरार दिल को सुकून पहुंचाना हो तो वो समझते हैं कि हमें गुनाह कर लेना चाहिए। कोई गुनाह करके सुकून हासिल करता है, कोई अपने दिल को फिल्म देखकर करार पहुंचाता है, कोई अपने दिल को गाना सुन के करार पहुंचाता है, कोई अपने दिल को और दिगर गुनाह करके अपने दिल को करार पहुंचाता है। कोई समझता है कि हम ज़्यादा पैसा कमा लेंगे तो ज़्यादा हमको सुकून मिल जाएगा। कोई समझता है कि हम उम्दा किस्म के बिल्डिंग और महल बना लेंगे, हमें सुकून मिल जाएगा। हम गुनाह कर लेंगे, सुकून मिल जाएगा। कोई सोचता है, कोई समझता है कि हमें सुकून तो शराब खानों में मिलती है। कोई शराब पी के अपने आप को सुकून पहुंचाना चाहता है, कोई और कुछ करके अपने आप को सुकून पहुंचाना चाहता है। शराब खानों में, मैखानों में, नशे में धुत होकर के सुकून पहुंचाना चाहता है। मैं पूछता हूँ, सुकून कितने दिन के लिए और कितने लम्हे के लिए होती है? इंसान ज़ाहिरी तौर पर सुकून हासिल करना चाहता है मैखानों में, शराब खाने में जाकर, तो जब तक वो नशे में होता है उसको कुछ समझती ही नहीं है। वो समझता है कि हमको सुकून मिल गया। कोई पैसे के नशे में, महल के नशे में, उसके नशे में आकर के समझता है कि हमें सुकून मिल गया। कोई और कहीं तलाश करता है, सुकून मिल गया। लेकिन मैं आपके सामने एक ऐसी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक सुशांत सिंह नाम से फिल्म एक्टर है, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, बिल्डिंग की कमी नहीं है, माल की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, लेकिन वो आदमी पैसा हासिल करने के बाद भी और दौलत हासिल करने के बाद भी और दुनिया की तमाम चीज़ों को हासिल करने के बाद भी हज़ारों रुपए का उसके पास हज़ारों करोड़ों रुपए में पैसे, महल है, बिल्डिंग है, इमारतें हैं, सब कुछ होने के बाद भी वो बंदा सुसाइड कर लेता है, अपने आप को ख़त्म कर देता है, खुदकुशी कर लेता है। क्यों? इसलिए कि वो सुकून जिस जगह तलाश कर रहा था, सुकून वहाँ नहीं मिला उसे। सुकून हासिल करना चाहता था, करार पहुँचाना चाहता था, लेकिन उसे करार नहीं मिला। करार हकीकत में कहाँ है? सुकून कहाँ है? सुकून तलाश करना है, तुम्हें करार हासिल करना है। अपने आप को तुम सुकून पहुंचाना चाहते हो, अपने आप को करार पहुंचाना चाहते हो, तो कहीं और नहीं, खुदा की कसम कुरान कह रहा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर दिल को करार पहुंचाना चाहते हो, दिल को सुकून पहुंचाना चाहते हो, तो किसी और जगह ना जाओ। सजदा करो, सुकून पहुंचेगा। रुकू करो, सुकून हासिल होगा। सजदे में सर रखो, सुकून मिलेगा। सुकून यहाँ वहाँ मारा फिरते रहने का नाम नहीं है। तुम यहाँ वहाँ तलाश करोगे, सुकून नहीं मिलेगा तुम्हें, सुकून नहीं मिलेगा। एक ऐसा दुनिया का बेस्ट कॉमेडियन, दुनिया का बेस्ट कॉमेडियन चार्ली चैपलिन का नाम आपने सुना है, आप लोग जानते हैं, लंदन का रहने वाला है, दुनिया का बेस्ट कॉमेडियन है। वो क्या बोलता है, वो क्या कह रहा है? वो कह ये रहा है कि मुझे बारिश में, जब आसमान से बारिश गिरे, पानी गिरता हो, उस पानी में, बारिश में मुझे चलना पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा बारिश में चलना पसंद है। लोगों ने पूछा कि आप बारिश में चलना क्यों पसंद करते हो, बारिश में तुम्हें चलना क्यों पसंद है? तो लोगों से वो कहने लगे
कि बारिश में चलना मुझे इसलिए पसंद है कि मैं रोऊं तो कोई मुझे देख ना पाए, मैं आंसू बहाऊं तो मुझे कोई देख ना पाए, मैं बारिश की आड़ में जी भर के रोना चाहता हूँ, जी भर के रोना चाहता हूँ। क्यों? दुनिया को तू हंसा रहा था, दुनिया को तू सुकून पहुंचाने की कोशिश करता था, दुनिया तुझे देखकर सुकून हासिल करता था, उनके गम को हल्का करता था। आज तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें क्या सुकून? क्यों सुकून नहीं है? क्यों मारा मारा फिर रहा है? बारिश में क्यों चल रहा है? बारिश में रोना चाहता है? तो अजीजों, सुकून तुम सोचोगे कि हम दौलत कमा लेंगे सुकून मिल जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। सुकून जहां है हकीकत में, तुम वहां तो आते ही नहीं। वहां तुमको आना चाहिए जहां सुकून मिलता है, और सुकून तुम दर बदर भटक करके सुकून हासिल करना चाहते हो। सुकून वहां तुमको खुदा की कसम मिलने वाली है ही नहीं। सुकून अगर तुम्हें चाहिए ना तो खुदा का जिक्र कर, खुदा को याद कर, तुमको सुकून मिलेगा, तुम्हारे दिल को करार पहुंचेगा, मुज़तरिब दिल में करार आ जाएगा। तुम इधर उधर घूमोगे, आप इधर उधर सुकून हासिल करोगे, हासिल करने की कोशिश करोगे, कभी हासिल नहीं होने वाली। वही आदमी दुनिया का बेस्ट कॉमेडियन डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर को कहता है कि मुझे दवाई दो। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें हुआ क्या है? किसके लिए मैं दवाई दूं? तुम्हारी तबीयत खराब है? तुम्हें मर्ज क्या है? तकलीफ क्या है? बताओ, जब भी तुम्हें दवाई दूंगा ना कि तकलीफ क्या है तुम्हें। तो उस डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर, मुझे तकलीफ ये है, परेशानी ये है कि मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता, मुझे सुकून हासिल नहीं होता, मेरा दिल परेशान रहता है। कभी उठता हूँ, कभी बैठता हूँ, कभी बाजारों में घूमता हूँ, कभी सड़कों पे निकल जाता हूँ, कभी गुनाह के अड्डों पर हाजिर हो जाता हूँ, लेकिन सुकून नहीं मिलता। सुकून हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन सुकून नहीं मिलता। डॉक्टर ने क्या मशवरा दिया? चार्ली चैपलिन का जाके शो देखा था, उससे तुमको सुकून मिलेगा। डॉक्टर से क्या कहा? डॉक्टर से उसने कहा कि तुम्हें जानते हो कि वो जिसका नाम तुम बता रहे हो, जिसका तुम शो देखने के लिए मुझे बोल रहे हो, जिसकी हंसी मजाक की महफिलें देखने के लिए कह रहे हो, वो कौन है? तुम जानते हो? डॉक्टर ने कहा नहीं, मैं तो जानता हूं कि वो शो करता है, तुम उसका शो देखो। कहा मुझे जानते हो? कहा नहीं जानता। कहा जो जिसके शो देखने की तू बात करता है मैं वही हूं। दुनिया को एंटरटेनमेंट करते हैं हम, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं है, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता, मेरा दिल बेसुकून है। दिल को सुकून हासिल करना है तो सिर्फ एक ही जगह पर नहीं, तरीके मुस्तफ़ा को अगर तुमने छोड़ना है तो तुम्हारा दिल तो बेसुकून होना ही होना है। तरीके मुस्तफ़ा को तूने अगर दिल में बसा लिया तो बेकरार दिल को करार आ जाएगा, बेसुकून दिल को सुकून मिल जाएगा। बेसुकूनी में तुम अपनी जिंदगी गुजार रहे हो और सुकून तलाश करने की जुस्तजू में रहते हो। हकीकत में कुरान तो कहता है सुकून तुम्हें हासिल करना है, दिल को सुकून पहुंचाना है तो तुम अल्लाह के हुजूर आ जाओ, अल्लाह की बारगाह में आकर सर्व सुजूद हो जाओ, रुकू कर लो, सुजूद कर लो, अल्लाह का जिक्र कर लो, नबी पाक पर दुरूद पढ़ लो, तुम्हारा दिल सुकून हो जाएगा, तुम्हारा दिल सुकून हो जाएगा, तुम्हारे दिल को करार मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से जवाब देना, ईमानदारी से जवाब देना है। मैं पूछता हूँ, अगर आपका जिस्म में जो कपड़ा आप जेब तन हुए हो, आप जो कपड़ा पहने हुए हो, वो कपड़ा कितने दिन तक पहन सकते हैं?
कितने दिन तक एक कपड़ा पहन सकते हैं? तो भाई बता दो, कितने दिन तक एक कपड़ा, कितने दिन तक पहन सकते हैं? बगैर धुले कपड़ा कितने दिन तक पहन सकते हैं? ये भी नहीं आएगा तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा तुम 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, फिर उसके बाद कपड़ा गंदा हो जाता है। कपड़ा गंदा होता नहीं होता, कपड़ा गंदा हो जाता है। फिर उसको साफ करने की तुम उसको, वो गंदगी जब कपड़े में आ जाए, कपड़ा तुम्हारा गंदा हो जाए, तो फिर उसको तुम साफ कैसे करते हो? कपड़े की सफाई कैसे करते हो? कपड़े को साफ की किस चीज़ से करते हो ये भी नहीं मालूम है। किस चीज़ से साफ करते कपड़े को? कपड़ा नापाक हो जाए तो तुम साबुन से कपड़ा साफ करते हो, पानी से साफ करते हो। कपड़ा अगर गंदा हो जाए तो साबुन से, पानी से, सर्फ से कपड़े को तुम साफ कर लेते हो। लेकिन मुझे ये बताओ, अगर दिल तुम्हारा गंदा हो जाए तो किस चीज़ से साफ करोगे? दिल तुम्हारा अगर गंदा हो जाए, जैसे इंसान के जिस्म में जो कपड़ा है, कपड़ा जैसे गंदा हो जाता है पहनने से, घूमने से, गर्द गुबार के पड़ने से कपड़ा गंदा हो जाता है, वैसे ही दिल इंसान का गंदा हो जाता है। इंसान का दिल गंदा कैसे होता है? धूल और गर्द गुबार पड़ने से नहीं, बल्कि इंसान का दिल गुनाह करने से गंदा हो जाता है। इंसान का दिल हराम खाने से गंदा हो जाता है, हराम की कमाई खाने से दिल गंदा हो जाता है, फहश और गंदी बातें सुनने से दिल गंदा हो जाता है, गंदे मनाजर देखने से दिल गंदा हो जाता है, और हराम का लुकमा पेट में डालने से दिल गंदा हो जाता है। तुम्हारे पास जबान है, गंदी बातें बोलने से, चुगलखोरी करने से, गीबत करने से तुम्हारा दिल गंदा हो जाता है। तो उस दिल को पाक करना है, नहीं करना है? उस दिल को पाक करोगे तो किस चीज़ से करना होगा? कपड़ा तो है ही नहीं कि पानी में डाला, निकाला, उसके ऊपर साबुन लगाया और ब्रश से उसको खूब अच्छे तरीके से दबा के साफ कर दिया, साफ हो गया। दिल को, कपड़ा तो गंदा हो गया, पानी से साफ कर लोगे, लेकिन दिल गंदा हो तो दिल को कैसे साफ करोगे? वडली खेलने से, चुगलखोरी करने से, गीबत बदकारी करने से दिल साफ हो जाएगा? नहीं। दिल साफ कैसे होगा? दिल साफ इस तरह होगा, तुमको अपने गुनाहों से तौबा करना होगा, गुनाहों से तुम्हें इस्तिग़फ़ार करना होगा, गुनाहों से रुजू करना होगा, और रुजू करके कसरत के साथ रब का जिक्र करना होगा। रब के जिक्र से दिल पाक हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अगर तुम्हें अपने दिल को पाक करना है, अपने दिल को साफ करना है, तो रब का जिक्र कसरत से करो, रब को याद कसरत से करो, तुम्हारा दिल पाक हो जाएगा, तुम्हारे दिल में नूर आ जाएगा। मैं एक बात बता दूं, इंसान का दिल है ना, खाने काबा से भी अफजल है। इंसान का दिल खाने काबा से अफजल है। आप बोलोगे दलील क्या है? मैं दलील बता रहा हूं। खाने काबा को किसने बनाया? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने तामीर की है। किसकी तामीर करदा है भाई? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की तामीर करदा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्त्री और लेबर कौन? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवार बना रहे थे, और वो मटेरियल कौन लाके दे रहे थे? हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, वो लाके दे रहे थे। खाने काबा को बनाने वाला, तामीर करने वाला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो खाने काबा हजरत इब्राहिम की गुजरगाह है, हजरत इब्राहिम की गुजरगाह है खाने काबा। और दिल जो है, दिल वो इब्राहिम खलीलुल्लाह की गुजरगाह नहीं, रब्बे जलील की गुजरगाह है, रब्बे जलील की गुजरगाह है।
इसीलिए खाने काबा से भी दिल अफजल है। खाने काबा से भी दिल ये जो तुम्हारे सीने में है, सीने में एक गोश्त के लुथड़ा जिसको समझते हो तुम, वो खाने काबा से भी अफजल है। लेकिन एक बात बताओ, अच्छी इज्जतदार आदमी हो, आपकी महबूबा हो, आप उस घर में जाओगे, कोई अंदर रहेगा तो तुम जाओगे नहीं, उस घर में दाखिल नहीं होगे, तुम्हें पसंद नहीं होगा। और जब वो उस घर से किसी गैर का खुरूज हो जाएगा, कोई आदमी न रह जाएगा, जब तुम अपने माशूका से जाके मिलोगे, तो ये दिल है ना, ये दिल दुनिया के माशूकों से दिल को मत भर। अगर दुनिया के माशूकों से तुमने दिल को भर लिया, दुनिया के गुनाहों से तुमने दिल को भर लिया, तो फिर रब्बे जुल जलाल की गुज़रगाह नहीं बन सकती, रब का नूर नहीं उतरेगा। अगर तुमने शैतान को बसा के रखा है दिल में, तो पहले उसको निकालना पड़ेगा। शैतान को वहां से निकालो, फिर देखो रब्बे जुल जलाल की तजल्लियात का ज़ुहूर कैसे होता है, दिल कैसे चमकता हुआ नजर आता है, कैसे कैसे दिल तुम्हारा चमकदार बनता चला जाएगा। अजीजों, हमें क्या करना है? हमें उन रास्तों पर चलना है जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बताया है, जो रास्ता हमें बताया है, जो रास्ता हमें दिखलाया है, उन रास्तों पर चलने की हमें कोशिश करना है, उन रास्तों पर गामज़द रहना है, न कि शैतान की बहकावे में आकर के हम गुनाह के रास्तों को इख्तियार करेंगे, गुनाह के रास्तों पर हम चलना शुरू कर देंगे। अगर हमने गुनाह के रास्ते को इख्तियार कर लिया, गुनाह के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया, तो तुम समझो कि तुमने अपने आप को तबाह कर लिया, तुमने अपने आप को बर्बाद कर दिया, तुमने अपनी बर्बादी अपने हाथ से कर ली है, तुमने अपने आप को तबाह खुद से कर दिया है। जब इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेगा, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे कोई बचा नहीं सकती है। अगर तुम्हें बचना है, तुम्हें अपने आप को बचाना होगा, तुम्हें अपने आप को बुरे रास्तों से इलाहिदा करना होगा, अपने आप को तुमको गुनाहों से इलाहिदगी इख्तियार करनी होगी, जब जाके तुमको तुम्हारी इस्लाह हो सकती है। तुम्हें कोई दीन के अहकामात तुम्हारे सिरे तक उतार सकता है। अगर तुमने उन चीज़ों को पामाल कर दिया, उन चीज़ों को तुमने अमल ही नहीं किया, तुम्हारा काम, तुमने सोचा कि भाई हमारा काम जो है हमको करना है, हम ये नहीं कहते कि तुमको काम नहीं करना, तुमको दुनिया के जो काम है, जो तुमको लगता है, वो तुम सारा कुछ करो, लेकिन वो काम मत करो जिससे तुम्हारा दिल मर जाता हो, तुम्हारे दिल बेनूर हो जाता हो, तुम्हारे दिल में काला धब्बा पड़ जाता हो। ऐसे काम को सरअंजाम मत देना, ऐसा काम करना जिससे तेरा दिल चमकता हो, जिससे तुम्हारे दिल में नूर आता हो। लेकिन हमने उस चीज़ को छोड़ दिया है, हमने उस चीज़ को बाला-ए-ताक कर दिया है। हमने ये फिक्र नहीं करना कि हमारा दिल किससे बेनूर हो जाता है, कौन सा काम हम करेंगे तो हमारे दिल में चमक आएगी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हें गुनाह छोड़ देना है, गुनाह के रास्तों से अपने आप को बचा के रखना है। अगर तुमने बचा के रखा और जाने अनजाने में तुमसे कोई गुनाह सरजद हो भी गया, तो तुम उस वक्त रब के हुजूर तौबा कर लोगे, रब के हुजूर तुम माफी मांग लोगे, तो तुम्हारा दिल बेनूर होने से बच जाएगा, तुम्हारा दिल नूरदार रहेगा। जब तुम्हारा दिल नूरदार रहेगा, तो तुम्हारे दिल में रब्बे जलील के तजल्लियात का ज़ुहूर होना शुरू हो जाएगा। रब्बे जुल जलाल तुमसे राजी हो जाएगा, तुम रब को राजी कर लोगे। लेकिन अजीजों, हमने क्या समझा? जो असल में हमारा दुश्मन है, असल में हकीकत में जो दुश्मन है हमारा, हमने उसको दुश्मन जाना ही नहीं, हमने समझा कि वो दुश्मन है ही नहीं। हमारा दुश्मन वो नहीं है,
जिसको हमने समझ रखा है, जिसको हमने समझ रखा है वो हमारा दुश्मन नहीं है। जो हमारा दुश्मन है उसको हमने दुश्मन समझा ही नहीं, दोस्त बना रखा है। अब बोलोगे कैसे? एक भाई दूसरे भाई से लड़ना शुरू कर देता है, हसद की आग में जलना शुरू कर देता है, हसद की आंधी में वो जलकर कबाब बन चुका होता है। हसद ने दिल में हसद है कि वो ऐसा कैसे कर लेगा, उसको हम तबाह कैसे कर दें, बर्बाद कर कैसे कर दें, उसको तबाह करने के दर पे रहते हैं, उसको बर्बाद करने के दर पे रहते हैं, उसको तबाही में कैसे उतारना है हर मुमकिन कोशिश कर लेते हैं। हर मुमकिन कोशिश हमसे हो जाता है, हमने हर मुमकिन कोशिश कर लेना है कि मेरा भाई कैसे तबाह हो जाए, कैसे बर्बाद हो जाए। अगर उसकी कोई हाजत कभी खुदा न खास्ता वही तरह की पड़ जाए तो उस हाजत में उससे फ़ायदा उठाना है। 1 रुपये खर्च होने के बजाय उससे लाखों रुपए के पैसे बर्बाद कर देना। दिल में तो हमने तहिया कर लिया है कि इसको मैं बर्बाद कैसे करूं। वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, जिसको तुमने बर्बाद करने की कोशिश की वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। दुश्मन तुम्हारा जो है वो है शैतान। कुरान कह रहा है इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, इंसान का खुला हुआ दुश्मन शैतान है। इंसान का खुला हुआ दुश्मन कौन है? इब्लीस, शैतान है। लेकिन हमने शैतान को दोस्त बना लिया। वो दुश्मन है, उससे दुश्मनी करनी थी, उससे दुश्मनी करना था हमें, लेकिन हमने उससे दोस्ती कर ली। करे नहीं करे? शैतान तो मैं समझता हूं कि वो छुट्टी में है, चूंकि वो शैतान का काम इंसान ही करने लगा है। शैतान का काम इंसान करने नहीं लगा, शैतानी काम इंसान करने लगा है। सारा काम इंसान के साथ जो मामलात हैं वो शैतान वाला काम इंसान खुद करने लगा। उससे दुश्मनी रखना था हमें, उससे अदावत रखनी थी, लेकिन उससे दुश्मनी हम कैसे रखेंगे? उससे दुश्मनी का क्या मतलब? उससे दुश्मनी का ये मतलब, देखो वो कैसे हमसे दुश्मनी करता है, किस तरह से हमें दुश्मनी करता है, और हर लम्हा तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। हर लम्हा तुमको कैसे रोका जाए, तुमको कैसे गुनाहों में वर्गलाया जाए, तुम्हारे दिल में कैसे कैसे वसवसे डालता है। अभी तुम यहाँ आए, महफिल में हो, यहाँ से घर जाओगे तुम्हारे दिल में वसवसा डालेगा। क्या वसवसा डालेगा? वसवसा ये डालेगा तो घर के अंदर जाएगा तो अल्लाह के रसूल का फरमान है, जब घर के अंदर दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो। क्या करो? घर वालों को सलाम करो, और अगर घर में कोई ना हो तो मुझको सलाम करो, मैं हर मोमिन के घर में होता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम घर को जब आया करो तो घर वालों को सलाम किया करो, और अगर घर में कोई ना हो तो मुझ पर सलाम पढ़ा करो, मुझको सलाम किया करो। अब यहाँ से हम घर गए तो हमारे दिल में कैसे इब्लीस ने वसवसा डाला। हम घर का मालिक, हम शौहर हैं, वो हमारी बीवी है, हम उसको कैसे सलाम कर देंगे भाई? बोलो, हम उसको कैसे सलाम करेंगे? वो बीवी है मेरी, मैं कमा के खिलाता उसको, मैं लाता हूँ, पैसे देता हूँ,
हम सलाम करेंगे तो मेरी इज्जत घट जाएगी। डाल दिया तुम्हारे ज़हन में ये बात, डाल दिया वसवसा। तू घर जाएगा तो तू घर वाले को सलाम नहीं करेगा, चूंकि तुमने शैतान के वसवसे से अपने आप को हमवार कर लिया। अगर लाहौल पढ़ के भगा दिया होता तो जब तुम जाते तो ये ना सोचते कि मेरी बीवी है तो क्या हुआ, मैं सलाम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, इज्जत चली नहीं जाती। तुम जाते तो हुजूर की सुन्नत समझ करके घर में दाखिल होते ही घर वालों को सलाम करते। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारी बेटी है तो तुमको सलाम करे, तुम्हारा बेटा है तो तुमको सलाम करे, यह जरूरी नहीं है। बल्कि जरूरी यह है कि मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने छोटे बड़े सबको सलाम किया। जब घर के अंदर जाओ तो क्या करो, सलाम करो घर वालों को, चाहे बेटा हो, बेटी हो, बीवी हो, कोई हो। सलाम करने से तेरी इज्जत नहीं घटेगी, नहीं घटने वाली है, तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। तो जाके सलाम करो, कोई ना हो तो हुजूर पर सलाम पढ़ो। तुम ये काम करना शुरू कर दो। और जब घर में जाओ ना तो कम से कम एक बार सूरे फातिहा और 3 बार सूरे इखलास पढ़ लिया करो, घर में बरकत भी आ जाएगी। लेकिन नहीं, यहां तो हमको शैतान ने वरगला के रखा है, शैतान ने वसवसा डाल के रखा है। शैतान के वसवसे में हम मुब्तला हो चुके हैं। अब इससे दुश्मनी, शैतान से दुश्मनी तुम्हें करना है ना तो उससे तलवार से दुश्मनी नहीं, लड़ नहीं सकते तुम, उससे लड़ना होगा अगर ना तो तलवार से नहीं लड़ सकते, ताकत से नहीं लड़ सकते और दिगर आलात से जंग के नहीं लड़ सकते। उससे लड़ना है अगर तुम्हें हकीकत मानोगे तो एक हथियार मैं तुम्हें दे रहा हूं, उस हथियार से लड़ो। वो हथियार कोई बंदूक, तलवार, तेगो तीर नहीं है, वो हथियार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम है। यह हथियार है तुम्हारा, उससे शैतान से लड़ना है तो लाहौल पढ़ना है और लाहौल पढ़ते रहो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, उससे तुम मुकाबला कर पाओ, वसवसा नहीं डाल पाएगा। लेकिन कुछ घरों में हमारे हालात ऐसे बिगड़ जाते हैं, ऐसे हालात बहुत ख़तरनाक हो गए, हमारे माशरे के हालात बहुत ख़तरनाक होते जा रहे हैं। आप देख लो, किसी लड़के की आपने शादी कर दी तो पड़ोस वाला शादी हो गई, अगर बाज़ार से कोई चीज़ खरीद करके ला लिया, कोई चीज़ ला करके अपनी बीवी को दे दिया, भी ज़रूरत भी है और वो कहे तो भी कहे किससे, उसके शौहर है, वो अपनी शौहर से ही तो कहेगी ना कि मुझे इन चीज़ों की हाजत है, इन चीज़ों की ज़रूरत है, इन चीज़ों को लाना है। अगर उसको बोल दिया कि भाई मेरे लिए फला सामान ला दो, तो वो चंद लड़के जो बैठे होते हैं ना बाजार गलियों में जो बैठे होते हैं ना, वो ताना देते हैं उसको। ताना क्या देते हैं, ये देखो आज शादी करा, बदल गया, ये बीवी का गुलाम हो गया, ये देखो कभी तो लाया नहीं, आज देखो गुलाम बन गया बीवी का। अरे नादान, कैसी हिमाकत वाली बात कर रहा है, तुम्हें ये फिक्र नहीं है कि उसने अपना जहाँ पर पैदा हुई अपना घर छोड़ दिया, बाप छोड़ दी, माँ छोड़ दी, दुनिया के हर चीज़ को छोड़ दिए, किसके लिए? सिर्फ एक अपने शौहर के लिए। अगर उसका शौहर उसका ख्याल न रखे तो फिर कौन रखेगा? हालांकि ये ताना नहीं देना था, बल्कि ये कहना था कि माशाअल्लाह तुमने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देना शुरू कर दिया। लेकिन नहीं,
वो तुम कैसे बोलोगे? अगर बोलोगे तो उसकी इज्जत बिगड़ जाएगी। कुछ माँ बाप भी ऐसे बहुत बेकार हैं, सब तो नहीं है इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन जिसके पास दीनी माहौल है ना, दीनी माहौल वाला ऐसे जुमले नहीं बोल सकते। जिसके घर में दीनी माहौल नहीं है तो फिर वो तो कुछ भी बातें कर सकते, कुछ भी बोल सकते हैं। अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। क्या सुन्नत है? अगर आज ये काम कर ले तो देखो फिर माँ भी छोड़ेगी नहीं, बाप भी नहीं छोड़ेगा, और कोई भी किसी को छोड़ने वाला नहीं है, बराबर से ताक़ुब करते रहेंगे। अगर एक साथ एक प्लेट में बैठ करके अगर खाना खा लिए बीवी के साथ एक प्लेट में बैठ करके खाना अगर खा लें तो कहेंगे मेरा लड़का तो गया काम से, मेरा लड़का बीवी का गुलाम बन गया वो काम से, उसकी तो छुट्टी लगा दी। देखो कैसी डाइन आ गई मेरे घर में, तो मेरे घर को तबाह कर डाली। कितनी खतरनाक बातें तुम कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब खाना खाते थे या पानी पीते थे तो उस जगह से पानी पीना हुजूर अलैहिस्सलाम पसंद करते थे जहां से हम सब की मां सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस जगह से गिलास में अपने लबों को लगा करके पानी पीती थी, उसी जगह से मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम अपने लबहाए मुबारक को लगा के पिया करते। ये हुजूर की सुन्नत है, ये हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तुम्हारा लड़का बिगड़ गया नहीं, बल्कि नबी की सुन्नत को। हाँ, मैं ये कहता हूं बीवी की जरूरियात को पूरा करो, उसके हक हुकूक को भी अगर अदा न किए, तुम शैतान के चुंगल में हो, उसके हुकूक को भी अदा करना, माँ बाप के हुकूक को भी अदा करना, भाई बहन रिश्तेदार के हुकूक हैं उसको भी अदा करना है। ये नहीं है कि तुमने बीवी के हुकूक अदा करते करते हकीकत में तुम गुलाम बन गए उसके, तो ये नहीं करना है। लेकिन जो हक है उसका, वो हक तुम्हें देना होगा, हक उसको देना पड़ेगा। हमारा लड़का अपनी बीवी के साथ घूमता रहता है तो भाई बीवी है उसके साथ नहीं घूमेगा तो फिर दूसरी जगह वो जाकर हाथ मारेगा तो फिर तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? बीवी क्यों है? इसलिए जो शरीयत मुताहरा ने इजाजत दी है उसको करने की इजाजत तुम भी दो, उस पर पाबंदी आयद मत करो। लेकिन लड़के को भी चाहिए कि हमें फैसला करना है तो अच्छे से फैसला करना, कौन सा फैसला करना है, किस पर चलना है, किस पर नहीं चलना है। लेकिन यहां तो काम उल्टा है, बाल कटाएगा कौन सा? घोड़ा कट। घोड़े के बाल पहले ऐसे काटे जाते थे, क्या बोलते हैं? अरे घोड़ा कट बाल देखे, घोड़ा कट नीचे से एकदम बिल्कुल चमड़े को चिपका करके निकालता था। अभी तो लड़के क्या करते, घोड़ा कट बाल काट रहा, घोड़ा कट। ये पता नहीं ऐसा दबा के छिला दिया कि हम कहे कि भाई काहे को छिला रहे, चमड़ी निकाल के फेंक दो, चमड़ी निकाल दो डायरेक्ट। अरे कि तुमको बाल काटना है तो सर का ऊपर वाला और ये नीचे वाला दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं, तुमने चमड़ी को छीलना है तो छील डाल, पूरा गंजे ही बन जा। और लिखाएगा बाल कटवा रहे हैं और बाल में नाम लिखवाएगा, बड़ा हिटलर है। और अगर किसी का नाम है ना, किसी का नाम है ना, तो यहां दिखाने से दिल में नहीं उतरता। दिल में जो चीज है वो इंसान को अपने तरफ खींच लेता है। लेकिन तुम यहां अजब अजब तरीके, 4-4, 5-5 ईमल फाड़ के मुंह में डाल लेगा और घूमता रहेगा और मटर गश्ती करता रहेगा, और हाथ में 10-10, 20-20 कड़ा पहनेगा, 10-10, 20-20 अंगूठी पहनेगा,
और बड़े बड़े गले में हाथ में चैन पहनेगा, मुझे इतना बड़ा वजनी चैन पहनता है हाथ में और बदन में तो कुछ है नहीं, सिंगल फेफड़े का आदमी है। एक बार फूंक मार दो तो उसकी दम निकल जाए, फूंक मारने से दम निकल जाएगी उसकी। सिंगल फेफड़े का आदमी, एक ही फेफड़ा है आदमी के अंदर, ऐसा हिल रहा है हवा से। अगर तेज हवा चले ना उसको बांध के, रस्सी से बांध के रखना चाहिए, नहीं पता नहीं हवा के झोंके में उड़ ना जाए सूखे के पत्ते की तरह। वो आदमी इतना बड़ा चैन पहन के घूम रहा है, तो मैं सोचता हूं कि कहीं चैन की वजह से गिर ना जाए, वो गिर ना जाए, गड्ढे में उतर ना जाए, नाले में ना गिर जाए। तुम्हें ये मालूम नहीं है, मर्द के लिए सोना चांदी कड़ा। अब एक और मुसीबत है, क्या मालूम, लड़कियां जो है ना ये कान छदवाना बंद कर दिया, ऐसे यहाँ छदवाती थी ना पहले, अब लड़कियां बंद कर दी, लड़के ने चालू कर दिया, अब लड़के ने चालू कर दिया। ये कान छदवा करके एक तो बालियां लगा दिया और घूमते फिर रहा है, सोच रहा है कि हम बहुत बड़ा तीर मार कर रहे, नहीं कर रहे, बोलो ना, कर रहे। जो लड़कियों का काम था लड़के ने शुरू कर दिया, और जो लड़कों का काम था वो लड़कियों ने शुरू कर दिया। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद कर लेते हैं दीदार के लिए, उल्टा चाल चलने लगे। अरे नहीं, जो नबी अलैहिस्सलाम ने तुम्हें बताया है, बोलते ही भैया हम तुम ये इतना कैसे खराब कर दिए, बाल ऐसे क्यों काटे, वो फला एक्टर ने बनाया था तो हम भी ऐसा कर रहे हैं। अरे खुदा की कसम, वो एक्टर तुम्हें पास नहीं करने वाला है, तुम्हारी बख्शिश कराने वाला नहीं है वो। काश कि तुमने साहबी रसूल की तुमने नकल की होती, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की नकल की होती, अल्लाह और रसूल के फरमान के मुताबिक तुम चला होता, अल्लाह के वलियों की नकल की होती, तो तुम कामयाब होते, तुम कामरान होते, तुम बामुराद हो जाते। लेकिन अब बामुराद नहीं, बेमुराद बन गए। क्या तवक्को की जा सकती है तुमसे? ये 4-4, 5-5 जो अंगूठियां, कड़ा, चेन, ये सारी चीजें जो तुम पहनते हो, कान में बाली, क्या क्या वो सब जो तुम पहनते हो, तुम क्या समझते हो उसके बारे में तुमसे कोई पुरशिश नहीं होने वाली है, उसके बारे में तुमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, या बिल यकीन पूछा जाएगा। जो तुम गले में चैन पहनते हो ना, जहन्नम की आग, तुम्हारे जहन्नम की आग का टोक गले में डाल दिया जाएगा, याद रखना। हाथ में चैन पहन के लेफ्ट राइट गए तो कहते हमारे ससुर ने दिया, हमारी सास ने दी है, इसलिए पहनते, जहेज का आया हुआ है। हम कहते ठीक है, तेरी सास ने अगर दे दी है, तुम्हारा ससुर ने दे दिया है चैन, तो ठीक है, उस चैन को बेचैन कर दो ना। चैन बना के क्यों रखा है? उस चैन को बेचैन कर दो, दे दो अपनी बीवी को। तुम्हारे अब्बू ने दिया, तुम्हारी अम्मी ने दी, मैंने इसको खुशी से कबूल किया, ये मैं अपनी तरफ से तुमको तोहफा देता हूं, दे दो अपनी बीवी को। तुम्हारी बीवी जेवर पहनेगी, सजेगी तुम्हारे लिए, तो सब ये तुम्हारे लिए जायज है। करेगी नहीं करेगी, ये तुमको फायदा पहुंचेगा, लेकिन वो तो हमको भी दिखाना है ना। तो इस चीज का बिल्कुल हमें क्या करना है, शादी में भी मुसलमान बनो, शादी में भी मुसलमान बनो। ऐसा नहीं है शादी गए तुम अहले हुनूद की तरह डांस करते, नाचते गाते, और फिर तुम सोचते हो कि हमारे साथ अच्छा होने वाला है, तो अच्छा क्या होगा? तुमने तो दीन के कानून को तुमने मुनादिम कर दिया। तुम सोचते हो अच्छा होने वाला, काहे को अच्छा होगा? डीजे, ये नाच तमाशा, गाना बजाना, ये सब जो है, इन चीज़ों से इज्तिनाब करना होगा, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, जब जाके होगा कुछ।